हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजन कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एमपी कांस्टेबल 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मैं उन्हें आप लोगों को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। कुछ ईजी भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं। ओके, तो मैं इन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ठीक है, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी पेपर का एनालिसिस करवाया जा रहा है, इसके बाद हर टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं पहला प्रश्न ये पूछा गया था। और हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्सों के पास, अपने स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आपका मन करे दबा के शेयर कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आगे आने वाले डेटों में बना के आपको समझाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि एक कपड़ा विक्रेता, ठीक है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा या कितना होगा। देखिए फ्रेंड, एक विक्रेता है जो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, ठीक है ना। एसपी मीन्स सेलिंग, एसपी हम इसको नहीं लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसको समझिए, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो 33 मीटर वो कपड़ा बेचा, लेकिन 11 मीटर कपड़े बिक्री मूल्य के बराबर लाभ भी उसका ऐड है इसी में, ठीक है। तो देखिए उसका खरीदा कितना रहा होगा, अब बोलेंगे 22 मीटर सर, ठीक है। ओके, क्यों? क्योंकि 33 मीटर बेचा है तो 11 मीटर कपड़े बिक्री के बराबर उसमें उसका लाभ भी है, ठीक है। तो खरीदा कितना रहा होगा, 22 मीटर। जब क्रय किया था 22 मीटर, ठीक है, क्रय किया था 22 मीटर और बेचा कितना, 33 मीटर, ठीक है। तो आपको कितने का इसमें इसको लाभ हो गया, आप बोलेंगे सर 11 मीटर का प्रॉफिट हुआ है। और इसमें जैसा कि बोला भी जा रहा है, ठीक है, कि 33 मीटर बेचा है और उसमें 11 मीटर कपड़े के बिक्री के मूल्य के बराबर लाभ भी उसको मिला है, ठीक है। तो देखिए अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 11 प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, इस 22 पर हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं इसको कट आउट करूँगा डियर स्टूडेंट्स, 11 दूना 22, ठीक है, और 2 पंचे 10 और 0 का 0, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 50% का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर निकल के आ गया, उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 50% का। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है कि एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वह पाता है कि उसे 1236 बैंक को लौटाना है, साधारण ब्याज जांच कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ब्याज, साधारण ब्याज तो आपका इसमें निकल के आ गया 236 रुपये, ठीक है, लेकिन आपसे साधारण ब्याज नहीं स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा साधारण ब्याज की दर बताना है। क्या बताना है, दर बताना है, कितने परसेंट होगा। ओके, तो देखिए दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको रेट बताना है, ठीक है। तो देखिए मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही ना होता है एसआई निकालने का फार्मूला, बराबर एसआई, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूले पर हम रखेंगे और निकालेंगे इसका रेट, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, 1200 रुपये, ठीक है। आपको रेट पता नहीं है फ्रेंड्स, रेट आपको निकालना है। टाइम कितना दिया है, आपको टाइम दिया है सर 3 माह, तो 3 माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3, अब यहाँ भाग दे देंगे 12 का, ठीक है। अब देखिए अब इसका सब का बटा क्या होता है फ्रेंड्स, 100 होता है ना,
तो यहाँ 100 कर देंगे, और ये 12 नीचे है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, अब देखिए बराबर आपको SI कितना दिया है, SI जैसा कि मैं आपको निकाल के बताया कि 236 रुपये दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका रेट निकल के आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 ये। ठीक है, अब देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, 3R = 236। ओके, मैं लिखूँगा 3R = 236। यहाँ से आपको रेट निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो R = 236/3। ठीक है, इसको डिवाइड करिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका निकल के आएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, अब आपका बचा कितना यहाँ 2 बचा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब 2 बचा तो ये हो गया आपका 26, तो 3 8 24। ठीक है फ्रेंड्स, और बचेगा 2। ठीक है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, बचेगा 2 शेषफल, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 3 6 का 18, ये 0.66 आता रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपका रेट निकल के क्या आ गया 78.66%। क्या निकल के आया डियर स्टूडेंट्स, 78.66% उसका क्या होगा, रेट होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गए, तो लाइक करके जरूर बताएं माय डियर स्टूडेंट्स, तभी हमको पता चल पाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स कि राम ने छमाही ब्याज पर, ठीक है, राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1/2, यहाँ 1 सही 1/2 है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ कैसे है, 1 सही 1/2 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे आप, मैं समझाता हूँ। देखिए आपको छमाही दिया है, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल कितना दिया आप लिख लीजिए 800। ठीक है, अब देखिए आपको रेट कितना दिया है 10%। ठीक है, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, और आपको टाइम कितना दिया है 1 सही 1/2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2 1 कम 2 3/2। ठीक है, अब देखिए लेकिन यहाँ दिया क्या है, आपको छमाही दिया है। क्या दिया है डियर स्टूडेंट्स, छमाही। तो छमाही दिया है, तो एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, आप बोलेंगे सर 2 छमाही। तो देखिए रेट को आपको कर देना है 2 से डिवाइड, तो 10/2 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 5%। ठीक है, और आपको टाइम को कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि छमाही है। ठीक है ना, तो 2 से 2 यहाँ पास आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपका टाइम निकल के आ गया 3 वर्ष। तो मैं फिर से लिखता हूँ इसको स्टूडेंट्स, देखिए आपको प्रिंसिपल दिया था 800 रुपये, ठीक है, आपको रेट दे दिया, मिल गया आपको 5%। ठीक है, और आपको टाइम मिल गया 3 वर्ष। तो आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना धन लौटाना पड़ेगा, मीन्स आपको क्या बताना है, आपको बताना है पूरा अमाउंट बताना है। ओके, तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए बहुत इजी ट्रिक बताया फ्रेंड्स, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके चेकआउट करिए, एमपी पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पास सीआई और एसआई के हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किया है। ठीक है, तो देखिए हमारा रेट कितना है, रेट दिया 5%, तो हम 5% को क्या लिखेंगे 5/100। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/20। ठीक है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे 21/20। ओके, क्यों, क्योंकि इसलिए अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए, इसलिए हम यहाँ लेंगे क्योंकि ये 20 जो है ये नीचे का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और ऊपर जो होता है देखिए 20 पर 1 का ब्याज बना। ठीक है, तो ऊपर जो आएगा वो अमाउंट नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर जोड़ देंगे तो नीचे प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया। ठीक है, अब देखेंगे आगे। देखिए अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा 21/20। ठीक है, अब देख कितने वर्ष का निकालना है डियर स्टूडेंट्स 3 वर्ष का, तो इसका क्या कर देंगे क्यूब, क्या कर देंगे क्यूब। ठीक है, अब देखिए इक्वल, अब ऊपर अमाउंट आएगा, हमको अमाउंट पता नहीं, यही तो निकालना है डियर स्टूडेंट्स। नीचे आपको प्रिंसिपल दिया है ना, यस, कितना दिया है 800 रुपये, नीचे प्रिंसिपल लिख दीजिए 800 रुपये। ठीक है,
अब देखिए 21 का 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, और 20 का 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा स्टूडेंट्स ऊपर का 21 21 441 21 9261, ठीक है, ऊपर आया इसका क्यूब करने पर, ठीक है। और 20 का क्यूब करेंगे तो 20 20 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और 3 ठो 0 आ जाएगा क्योंकि क्यूब हुआ है। ओके, अब देखिए 9261 हो गया यहाँ पास फ्रेंड्स। ओके यस, अब देखिए अब प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल के बराबर करेंगे और अमाउंट को अमाउंट के बराबर। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दिया है 8000, मतलब 800 दिया है, ठीक है। तो 8000 का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, 800 दिया है, 8000 का मान 800 दिया है। तो अब देखिए 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, आप 800 बटे 8000 करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो निकल के क्या आएगा देखिए, अब मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 8000 बराबर 800 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 800 बटे 8000, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा 1 इकाई का मान निकल के आएगा, ठीक है। इसको कट आउट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 मीन्स 1/10 निकल के आया। क्या निकल के आया यहाँ पास, 1/10। ओके, अब देखिए 1/10 आ गया और आपका अमाउंट कितना दिया, अमाउंट 9261, ठीक है। तो इस अमाउंट के साथ आपको इससे यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करेंगे, 9200 मैं यहीं पास लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, इस अमाउंट के पास ही, ठीक है। मैं इसी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 9261, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिवाइड में 1 है डियर स्टूडेंट्स, तो ऊपर क्या लग जाएगा, ये 1 पॉइंट, एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो आपका निकल के कितना आया अमाउंट, 926 रुपया और 10 पैसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना इजी ट्रिक मैं बताया, अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करते तो बहुत समय लग जाता डियर स्टूडेंट, और हो सकता था आप एग्जाम में इस प्रश्न को कर भी ना पाते। ओके, तो आप इस ट्रिक को याद जरूर रखें, बहुत इजी कंसेप्ट है। कैसे हमने किसको प्रिंसिपल माना और यहाँ पास 1 का ब्याज बना, इसलिए ऊपर अमाउंट आ जाता है, इसका जितना समय है उतने बार मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के बराबर, अमाउंट के बराबर, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अगला प्रश्न। और हाँ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है, ठीक है, इस तरह से आपको एजुकेशन देने में और समझाने में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 27 दिनों के बाद, ठीक है, 27 दिनों के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए, शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और दिन तक चलेगा। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपको समझने के लिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। ओके डियर स्टूडेंट्स, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ गए, शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं लिखूंगा कि 200 सैनिक पहले थे डियर स्टूडेंट्स, गौर से समझिए, ध्यान से समझिए, अगर आप इधर उधर के बातें सुनेंगे ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। देखिए 200 सैनिक थे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। कितने दिन के लिए था, 31 दिन के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि 27 दिन के बाद, मतलब 27 दिन खा लिए तो बचे कितने दिन, 27 दिन निकाल देंगे तो 3 1 4 दिन बचे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर यही 200 सैनिक रहे होते तो 4 दिन में ये भोजन क्या हो गया होता, आप बोलेंगे सर खत्म हो गया होता, ठीक है ना, या 4 दिन के लिए इनके लिए था, ठीक है। तब देखिए अब आगे बोला है 120 सैनिक दुर्ग छोड़ गए, मतलब इसमें से 120 सैनिक यहाँ से निकल के चले गए, तो अब बचे कितने डियर स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे सर जब 200 में 120 सैनिक यहाँ से चले गए तो 200 में 120 घटा देंगे, ठीक है। तो 200 में 120 घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 80 सैनिक। कितने बचे हैं अभी, अभी 80 सैनिक दुर्ग में बचे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ 200 सैनिकों का भोजन था वहाँ पास 80 सैनिक बचे। अब
तो भोजन ओबियसली ज़्यादा चलेगा फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि M1 D1 M2 D2 का मैं कंसेप्ट कैसे लगाया। ओके, देखिए अगर यही 200 सैनिक रहे होते तो इस भोजन को 4 दिन के लिए उनके लिए था, ठीक है ना। लेकिन ये 200 सैनिक चले गए, 200 में 120 जब चले गए तो बचे 80 सैनिक, तो उनके लिए कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, आपको लिखना है M1 का मान दिया है 200 और D1 का मान दिया है 4 दिनों तक चलता। ठीक है, अगर इसमें से सैनिक निकल गए थे तो बचे थे 80 सैनिक, इनके लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम D2 का मान निकाल लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए 0 से, मैं कलर चेंज कर लूँ स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका, और इधर देखिए यहाँ पास 0 नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पास 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया और 4 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, अब देखिए 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या डियर स्टूडेंट्स, देखिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बचा आपके पास 10 बचा। ठीक है, तो देखिए आपके लिए D2 बराबर कितना निकल के आया, 10 दिन। कितना निकल के आया, 10 दिन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा था, 10 दिन पूछ नहीं रहा था डियर स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि देखिए बोल रहा है कितने और अधिक दिन चलेगा। तो देखिए 4 दिन का तो भोजन था, बचा था, लेकिन कितने दिन और अधिक इसमें चलेगा। आप बोलेंगे सर पहले तो 4 दिन का था, लेकिन जब वो चले गए थे, जब चले गए थे सैनिक, ठीक है 120 सैनिक, तो 80 बचे थे, तो उनके लिए कितने दिन के लिए हो गया, 10 दिन के लिए हो गया। तो कितने दिन के लिए अधिक हुआ भोजन, आप बोलेंगे सर 6 दिन के लिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपका सही है फ्रेंड्स, ये आंसर आपका सही आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर प्रश्न समझ में आया तो इसी प्रभाव से वीडियो कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है डियर स्टूडेंट्स कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा एक ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। ठीक है, 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। बस की गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में। टॉप क्लास क्वेश्चन है एकदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको एक बार बनाना चाहिए वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, तो देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं कट आउट कर लूँगा तो आपके पास निकल के आ जाए 18 दूना 36, 5 दूनी 10, मीन्स 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया चाल। स्पीड बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। किसका स्पीड है फ्रेंड्स, ये स्पीड है एक कार की। ठीक है, ओके, आपको निकालना किसका स्पीड है, बस की स्पीड। ठीक है, अब देखिए 20 सेकंड में पूछ रहा है कि एक कार ड्राइवर, ये यहाँ पास कार खड़ी है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए ये कार है। ठीक है, आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स, देखिए ये कार है। अब देखिए 40 मीटर ये पीछे थी पहले से, यहाँ पास बस थी। ठीक है, अब देखिए अब वो 20 सेकंड के बाद, ठीक है ना, ये जो कार है आपका 20 सेकंड के बाद ये 60 मीटर पीछे छोड़ देती है बस को 20 सेकंड के बाद। तो 20 सेकंड में कार की चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 20 सेकंड में आप निकाल लेंगे चाल गुणे समय, तो 20 सेकंड में आप बोलेंगे सर 200 मीटर दूरी तय की। और कार ने तो टोटल दूरी तय कर दी कितने, 200 मीटर दूरी तय की। ठीक है, और बस को कितने मीटर पीछे छोड़ दिया, 60 मीटर पीछे छोड़ दिया। देखिए 60 मीटर पीछे अभी भी बस है। ठीक है ना, बस अभी भी 60 मीटर पीछे है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास जो बस है वो कितनी दूरी तय की, देखिए बस आप बोलेंगे सर 60 मीटर पहले, 40 मीटर पहले आगे थी। ठीक है, और 60 मीटर पीछे अभी भी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ही तय की होगी। ठीक है, तब देखिए कार जो है 40 मीटर और 60 मीटर दोनों ज़्यादा दूरी तय की, मतलब 100 मीटर ज़्यादा दूरी तय की। तो बस कितने मीटर दूरी तय की होगी, आप बोलेंगे सर सिर्फ 100 मीटर ही बस दूरी तय की होगी। ठीक है, उसमें भी कितने सेकंड में, 20 ही सेकंड में। ठीक है, तो देखिए अब कार का स्पीड निकालने के लिए कितने मीटर बस दूरी तय की, बस का स्पीड निकालने के लिए कितने मीटर बस दूरी तय की, 100 मीटर। कितने सेकंड में,
20 सेकेंड में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चाल हो गया दूरी बटे समय, लेकिन आपको निकालना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे 18/5 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए 20 पंचा 100। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपका कट आउट हो जाएगा 5 से 5, तो आपका स्पीड निकल के आ गया, बस का स्पीड आपके पास निकल के आया माय डियर स्टूडेंट्स, यस बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आर्म्स जो है कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका फार्मूला अगर आपसे बनता होगा तभी आप निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे ए का स्क्वायर। ए क्या है, ए आपका आर्म्स है, आर्म मीन्स भुजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, आपका एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ से डियर स्टूडेंट्स। ए बराबर देखिए √3/4 और आर्म्स कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 6 6 हम 36। ठीक है, जब आप इसको कट आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास निकल के आ जाएगा 4 9 36, तो 9√3। इसका एरिया कितना निकल के आया, एरिया बराबर 9√3। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, यदि ए अनुपाते बी का मान दिया है आपको 3/4। ठीक है, और देखिए बी अनुपाते सी का मान आपको दिया है, बी अनुपाते सी का मान दिया है 6/5। ठीक है, तो आपसे अनुपात किसका पूछ रहा है, सी अनुपाते ए का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम सतत भिन्न का से निकालेंगे, ये सतत भिन्न है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, ए यहाँ पास मैं कलर चेंज कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखिए ए अनुपाते बी रखना होगा और अनुपाते सी। ठीक है, तो देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया है 3/, कलर थोड़ा चेंज कर लें फ्रेंड्स, 3/4। ठीक है, और देखिए बी और सी का अनुपात कितना दिया है 6/5। ओके, अब देखिए यहाँ पास आप बोलेंगे सर आगे पीछे खाली स्थान है, तो यहाँ पास वही संख्या भरा जाएगा जिसके बगल में जो संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं अगर ए का और बी का और सी का रेशियो प्राप्त करता हूँ, देखिए 6 त्रिक 18, तो यहाँ आ जाएगा 18। ठीक है, रेशियो, और 6 चौको 24, यहाँ आ जाएगा 24। ओके, और सी का रेशियो क्या निकल के आएगा, देखिए 5 चौको 20, ये आ गया 20। ठीक है, लेकिन देखिए आपसे पूछ किसका रहा है, ए अनुपाते सी का, सी अनुपाते ए का पूछ रहा है फ्रेंड। तो सी का रेशियो कितना दिया है, आप बोलेंगे सर 20 दिया है, ए का रेशियो कितना मिला आपको 18 मिला, तो इसको कट आउट कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 से काटेंगे तो इधर 10 आ जाएगा और इधर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आपका सी अनुपाते ए का रेशियो कितना निकल के आया डियर स्टूडेंट्स 10/9। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आता हो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन मेरे समझ में आते हों तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टॉप क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, मैं लिखूंगा गर्ल, इनके संख्याओं का कितने परसेंटेज 10%। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या का 10%, ठीक है, बराबर लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। बॉयज़ इधर लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स, इनके संख्याओं के 1/20 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपको
क्या बोल रहा है आगे, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, यहाँ रेशियो निकालना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पास आपको मिलेगा गर्ल इंटू 1/10। ठीक है, इक्वल मिलेगा आपको बॉय इंटू 1/20। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको अगले पेज पर लिखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं लिख सकता हूँ गर्ल्स अपान बॉयज़। ठीक है, देखिए उधर बॉयज़ था तो मैंने इधर ले आया। ठीक है, गर्ल्स अपान बॉयज़। ओके डियर स्टूडेंट्स, बराबर उधर 1/20 था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई में 1/10 है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/10, तो जो पलटी होगा तो 10/1 हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको रेशियो निकालना है, तो 10 दूना 20। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया 2। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉय गर्ल्स अपान बॉय का रेशियो क्या निकल के आया 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे यही रेशियो पूछा गया था फ्रेंड्स कि तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या है। लड़की तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात 1/2 होगा, लेकिन लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 2/1 हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है स्टूडेंट्स, बोला कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। देखिए कैसे बनाएंगे, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए उस संख्या को पहले हमको निकालना पड़ेगा। ओके, देखिए उस संख्या को कैसे निकालेंगे, छोटी सी छोटी बोला है इसलिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 8, 10 और 12 का हम एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्या आएगा निकल के। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो देखिए 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए क्या निकल के आता है, आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब डिवाइड नहीं होगा इसलिए इसका मल्टीप्लाई अब करना पड़ेगा। ओके, तो 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, तो टोटल कितना निकल के आया एलसीएम 120। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बोला इन संख्याओं से, ये जो संख्या दिया है 8, 10 और 12, इन संख्याओं से अगर भाग देते हैं तो 5 शेष फल बचता है, तो 120 में हमको 5 ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब ना 5 शेष फल बचेगा। तो आपका संख्या आ गया 125। कितना निकल के आया 125। लेकिन शेष परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। पूछ रहा है कि 13 से जब भाग दें तो इस संख्या में कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। ओके, तो हमको डायरेक्ट अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछा होता फ्रेंड्स, तो अब आपका आंसर आ चुका था, 5 शेष बचे, यहाँ तक पूछा होता तब आपका 125 होगा। लेकिन इसके बाद भी बोल रहा है कि परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको लिखना है 120। ठीक है, के, और इसमें 5 तो जोड़ना ही था माय डियर स्टूडेंट्स, तो बाद में जोड़ेंगे। और 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यही ना, शेषफल कुछ ना है मतलब 0 है। तो यहाँ पास हमको के का मान क्या रखें डियर स्टूडेंट्स, कि 5 जोड़ने के बाद और यहाँ पास गुणा करने के बाद 5 जोड़ने के बाद 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले आप ऐसा चेक करिए कि इस 120 में 13 का भाग कहाँ तक जाता है। तो देखिए मैं करूँगा 13 8 104, 13 नहीं है 117, 117 तक चला जाता है डियर स्टूडेंट्स, 117 चला जाता तो बचता है 3। ठीक है, तो कितना बच जाता है 3 के। ठीक है, अब लिखिए इसको 5। इसी तरह से आप करिए एग्जाम में फ्रेंड्स, तभी आपको बन पाएगा। ठीक है, वरना था आप नहीं बना पा सकते इस क्वेश्चन को, बटे 13। अब यहाँ के का मान हम क्या रखें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ के का मान हम क्या रखें कि मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई करके और 5 जोड़ने के बाद 13 से डिवाइड हो जाए। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे 3 एक कम 3 रखेंगे तो 5 3 8 नहीं डिवाइड होगा। अगर 2 रखेंगे 3 दूनी 6, 6 5 11 नहीं डिवाइड होगा। 3 रखेंगे 3 त्रिकाई 9, 9 5 14 ये भी नहीं होता है। अगर 4 रखेंगे तो 4 तियाँ 12, 12 5 17 नहीं होगा। 5 रखते हैं तो 5 तियाँ 15, 15 5 20 ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे 6 त्रिक 18 और 18 और 5 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसका किस संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर मैं यहाँ 7 रखूँ फ्रेंड्स, के जगह पर अगर 7 रखूँ तो 7 त्रिक 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 26 13 से डिवाइड हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पास के का मान निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से आपको सोचना है। तो के का मान यहाँ क्या आएगा, यहाँ पास हम 7 रखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसमें 7 रखते हैं, तो 120 गुणे 7 प्लस 5/13 कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो यही संख्या हमको निकालना है। तो देखिए 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84 मीन्स आ जाएगा आपका 840 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 845। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वह संख्या कौन सी है, 845 है, जो 8, 10 और 12 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचेगा, परंतु 13 से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अगला प्रश्न। अब आगे क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, हमें इतना ही क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो हमने आपको सॉल्व कराने की कोशिश किया। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमें बहुत मोटिवेट करता है और आपके लिए इस तरह से आपको समझाने के लिए और इस तरह से क्वेश्चन ढूंढ के आपको बताने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो टेक केयर, लव यू, अपना ध्यान रखें, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, महिलाओं, बच्चों, किसानों, सैनिकों का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।